बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़बरावान और एडोब फ़ोटोशॉप में अब हमारा आखिरी टूल है और इस टूल को कहते हैं इमेज रेडी। आपने कई बार देखा होगा वेबसाइट्स में जब आप विज़िट करते हैं तो आपने देखा होगा कि कई बार आपको कुछ वर्ड्स आपको ब्लिंक करते हुए नज़र आते हैं, कई बार आपको तस्वीरें चेंज होती हुई नज़र आ रही होती हैं। तो वो बार बार एक ख़ास वक्फ़े के बाद आपको वही फ़ोटोज़ आपको दोबारा नज़र आते हैं, कोई वर्ड्स होते हैं उनको वो ब्लिंक होते हुए नज़र आ रहे होते हैं। तो वो जो काम होता है वो होता है इमेज रेडी के इस टूल में। तो आज हम इसका इस्तेमाल करके देखते हैं और इसमें हम कुछ ऐसी एक छोटी सा एक प्रोजेक्ट पे काम करते हैं जिसमें हम कोशिश करते हैं कि हम ये इफ़ेक्ट दे पाएँ। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि एक ब्लैंक फ़ाइल ले लेते हैं और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। अब फ़र्ज़ करें कि हमने एक बैनर बनाना है जिसमें हम कहते हैं वीक एंड ऑफ़र, वीक एंड ऑफ़र। अब हमने एक वीकेंड ऑफ़र दे दी है। अब हम यहाँ पे ये देखें कि ये हमारी एक लेयर है। अब आपने हमेशा ये ख्याल रखना है कि जिन वर्ड्स को आपने मूव करवाना है वो दीगर लेयर्स पर होने चाहिए, एक ही लेयर पर नहीं होना चाहिए। अब एक लेयर मेरी यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। अब मैं ऐसा करता हूँ कि दूसरी लेयर लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि 50% डिस्काउंट और उसके बाद मैं तीसरी लेयर लेता हूँ। अब देखते हैं जैसे मैं दोबारा इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ एक लेयर ख़ुद ब खुद क्रिएट हो जाती है। यहाँ पे अब मैं 50% डिस्काउंट लिखता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ बाय वन गेट वन फ्री, यानी कि ये हमने एक ऑफ़र दे दी है। तो अब इनके कलर अगर आप चेंज करना चाहें कलर चेंज कर सकते हैं। इनमें कोई ड्रॉप डाउन शेडो देना चाहें वो भी आप दे सकते हैं। तो मैं चूँकि सिंपल काम कर रहा हूँ इसलिए मैं आपको यहाँ पे मज़ीद ज़्यादा नहीं करता कुछ, में बस इसमें कुछ थोड़े से इफ़ेक्ट्स देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी। इसको मैं कलर दे देता हूँ। यहाँ पर आप ये देखें इसका कलर नीचे है वो चेंज हो गया है, तो मैं इसको ब्लैक कलर दे दिया यहाँ पर और उसके बाद ओके कर देता हूँ। और जो 50% डिस्काउंट है इसको मैं कोई कलर देता हूँ आपके सामने इस तरह का, जैसा कि कोई येलो टाइप या इस तरह का कोई सा भी कलर हम उसको दे देते हैं। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है ये कलर हम दे देते हैं। उसके बाद ऊपर का जो कलर है वो एज़ इट इज़ ही ठीक है और उसमें जो है वो उसको भी कुछ इफ़ेक्ट्स हम दे देते हैं अगर हमें यहाँ पे नज़र आता है। तो आप ये देखें जिससे मैं आई को क्लोज़ करता हूँ तो आपको वहाँ पर कुछ इफ़ेक्ट्स होते हुए नज़र आते हैं। तो यही इफ़ेक्ट आपने आगे देने होते हैं। तो आप ये देखें ये जो मेरी लेयर है इस पर जो है इस पर मैं कुछ ऐसे और इफ़ेक्ट्स अप्लाई करके देख लेता हूँ। मैं स्ट्रोक कर डाल देता हूँ इसमें और फिर स्ट्रोक का जो इफ़ेक्ट है वो आप भी देख लेंगे कि इस तरह से है। ठीक हो गया। तो अब ये मेरे पास एक बैनर बन चुका है। अब मैं इस बैनर के ये जो 3 लाइनें हैं इनको अलग अलग ब्लिंक करवाना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आऊँगा। आप यहाँ पे देख लें, यहाँ पे जो है ये जंप टू इमेज रेडी में हमने जाना होता है। जंप टू इमेज रेडी की जो आइकन है इस पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो अब हमारे सामने एक नया सॉफ्टवेयर ओपन हो जाता है। बल्कि सॉफ्टवेयर तो यही है लेकिन इसके अंदर जो एक इजाफी टूल है इमेज रेडी का वो हमारे पास ओपन हो जाता है। तो जैसे ही आपके पास सामने ये ओपन होता है तो आप ये देखिए आपका जो बैनर है वो भी आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो और उसके बाद यहाँ पे बिल्कुल नीचे आपके सामने जो है वो एनिमेशंस यहाँ पे आप शो करवाएंगे। जो एनिमेशंस है वो एनिमेशन की जो पैलेट है वो आप यहाँ देख सकते हैं। बाकी जो लेयर्स और बाकी जितने भी पैलेट्स हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ पे साइडों पे नज़र आते हैं। यहाँ से भी आप इन पे चाहें तो इफ़ेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो अब ऐसा है कि सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ बिल्कुल नीचे यहाँ पहुँच आया हूँ मैं। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर आप जब पहुँचेंगे तो आपने ऐसा करना है कि इसकी मुख्तलिफ़ लेयर्स क्रिएट करनी है। फ़र्ज़ करें कि मेरे पास यहाँ पे 3 लाइनें हैं तो मैं इसकी 4 लेयर्स क्रिएट करता हूँ। ये देखें इस आइकन पर जब क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे डुप्लिकेट लेयर क्रिएट हो जाती है। मैंने 4 लेयर्स क्रिएट कर ली हैं। तो अब क्या करना है मैंने कि अब ऐसा होगा कि जब मैं लेयर्स पे आ जाता हूँ तो इसकी जो सबसे पहली लेयर है मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया। आपने देख लिया कि इसकी पहली लेयर सेलेक्ट हो चुकी है। अब मैं ऐसा करता हूँ कि इसमें कुछ चीज़ें मैं इसकी आइज़ को क्लोज़ करता हूँ। अब देखें एक आई को क्लोज़ किया मैंने, दूसरी आई को भी मैंने क्लोज़ कर दिया। तो अब हुआ क्या है कि मैं ये चाहता हूँ कि जो पहली बार जो लेयर मेरे सामने आए उसमें सिर्फ वीकेंड ऑफ़र लिखा हुआ होना चाहिए। अब दूसरी लेयर पर हम आते हैं। तो आप यहाँ पे देखें कि ये जो दूसरी लेयर्स है उसमें मैं जो जस्ट ऐसा है कि बाय वन गेट वन को मैं ऑफ़ कर देता हूँ इस आई को, ताकि सिर्फ 50% डिस्काउंट लिखा हुआ नज़र आए। और जो तीसरी लेयर मेरे पास मौजूद है उसमें मैं ये चाहता हूँ कि तीनों चीज़ें जो है ना वो डिस्प्ले होनी चाहिए।
तो इस तरह से हमने तीनों डिस्प्ले कर दी। अब जो हमारे पास चौथी लेयर है, मैं ये चाहता हूँ कि ये बिल्कुल ही गायब हो जाए और यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आना चाहिए। अब यहाँ पे आप देखें तो यहाँ नीचे आप आ जाएं तो आपको नज़र आएगा यहाँ पे सेकंड, 0 सेकंड, 0 सेकंड और 0 सेकंड है, लेकिन हमने यहाँ पे कुछ सेकंड्स देने हैं। तो फ़र्ज़ करें कि हम 5 सेकंड देते हैं, कि यानी कि आधा सेकंड दे देते हैं, इसको भी हम आधा सेकंड देते हैं और इसे भी टाइम आप जितना भी देना चाहें आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर भी मैं 0.5 सेकंड्स आप उसको दे देता हूँ। अब यहाँ पे मैं ज़रा इसको अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको। आप यहाँ पे देखें कि ये यहाँ पे इस तरह से आपको ये इमेज आपको यहाँ नज़र आएगा जब हम इसको सेव करेंगे। तो अब आपने क्या करना है कि जब इस तरह से आपका इमेज बन जाए तो आपने यहाँ पे जाना है फ़ाइल में, और फाइल में जाके आपने जस्ट सेव नहीं करना बल्कि सेव ऑप्टिमाइज़ पे क्लिक करना है। सेव ऑप्टिमाइज़ पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे जो नाम देंगे, फ़र्ज़ करें कि OPEN ओपन का नाम दे देता हूँ मैं, ओपन 2 का नाम दे देता हूँ, लेकिन यहाँ पे आप ये ख्याल रहे कि आपका जिफ इमेज ही सेव होना चाहिए और सेव कर दें डेस्कटॉप पर। तो अब आप क्या करेंगे कि डेस्कटॉप पर जाएंगे और यहाँ पर आप ये देखेंगे कि डेस्कटॉप पर आपका ओपन के नाम से ये फ़ाइल मौजूद है। अब मैं इसको ओपन कर देता हूँ तो अब आप ये देख सकते हैं कि इसमें आपको ये यहाँ पे नज़र आ रहा है, आप देख सकते हैं इसे। तो वो जो हमने एक इमेज तैयार किया है जिसमें वीकेंड ऑफ़र हम दे रहे हैं वो भी ओपन हो रहा है और 50% डिस्काउंट हम दे रहे हैं, बाय 1 गेट 1 फ्री। अब इसका जो टाइमिंग जैसे मैंने आपको बताया है वो उस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम ये हमारा जो टूल था एडोब फोटोशॉप में, उसमें हमने ये काम करके देखा। इसमें से हम ये होता है कि इमेज रेडी का ये जो आखिरी हमारा जो टूल था इस पर हमने काम करके देखा। बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने का। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।